तो दोस्तों CDSL, BSE, एंजल वन जितने भी ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी खराब न्यूज आती हुई नजर आ रही है। और अगर ये आने वाले टाइम में अप्लाई किए जाते हैं रूल्स, जो सेबी के न्यू रूल्स की अभी बात चल रही है, तो इन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन सारी कंपनीज को एक अच्छा खासा नुकसान आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी ओवरऑल रेवेन्यूज, इन सभी चीज़ों पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि साथ में ये इनमें से कुछ कंपनीज ऑलरेडी ओवर प्राइस जोन में है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा माना जा रहा है कि अच्छी ज़बरदस्त ग्रोथ हो सकती है, तो इसीलिए भी इन पे डबल इम्पैक्ट आते हुए नजर आ रहा है। तो अब न्यूज़ क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो अभी जो बात चल रही है वो चल रही है कि सेबी इज कंसिडरिंग टू कर्ब वीकली एक्सपायरीज। तो अभी जो है, जो मेन इनका जितना भी बिजनेस हो रहा है FNO सेगमेंट से होता है, जितने भी ब्रोकरेजेस हैं, हम CDSLs की बात करें, BSE की बात करें, CDSL का उतना बड़ा बिजनेस नहीं होगा FNO से, लेकिन एक अच्छा मेजर चंक जो ट्रांजैक्शन चार्जेस से इन सभी कंपनीज को मिलता है वो FNO सेगमेंट से मिलता है। और FNO सेगमेंट में भी जो वीकली एक्सपायरीज होती हैं उनसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है। अब सेबी के कंसल्टेशन पेपर सामने आए हैं जिसमें सेबी ने प्रपोज किया है कि जो वीकली FNO होने वाले होते हैं अभी तक, उसको बंद करके सिर्फ मंथली जो FNO है वो ही चलाए जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में और वॉल्यूम ज़्यादा आने की वजह से, जो मैनिपुलेशन है वो सब होने की वजह से ये डिसीजन सेबी लेने के बारे में सोच रही है। और अगर ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो इन कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर होने वाला है। जैसे हमने रिसेंटली देखा था IEX के शेयर पे रेगुलेटरी मार पड़ी तो एक बड़ा क्रैश उस शेयर में देखने को मिला, 29-30% का क्रैश एक दिन में देखने को मिला था। सिमिलरली इन कंपनीज में भी एक काफ़ी अच्छा गिरावट देखने को मिल सकती है अगर ये एक्चुअल में अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम यहाँ पर बात करें, CDSL की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका प्राइस टू अर्निंग 66 के आसपास है, जो कि ज़्यादा है। इतना ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग जनरली नहीं देखा जाता है। और अगर हम इसकी खुद की प्राइस टू अर्निंग देखते हैं ऑन एन एवरेज 5 सालों की, तो 49 के आसपास की है, तो ये अपनी मीडियन एवरेज से भी ज़्यादा पे इस वक्त रेट कर रहा है। उसके बाद अगर पिछले 2-3 महीने क्वार्टर्स के इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट आई है, क्योंकि बेसिकली ये कंपनीज मार्केट के हिसाब से ज़्यादा चलती है। ओवरऑल मार्केट में तेज़ी है तो यहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिलती है, और मार्केट में कमजोरी है तो यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिलती है। अभी ऑलरेडी मार्केट की कमजोरी की वजह से इनके जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 3% रह गई है, और इसके बाद अगर फर्दर ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाता है तो इस कंपनी पे एक मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। सिमिलरली BSE लिमिटेड आप यहाँ पर देखेंगे 69 की प्राइस टू अर्निंग चल रही है। यहाँ पर वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग इसकी एवरेज 45 की रहती थी, तो जो शेयर्स 40-45 की एवरेज प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहे थे वो ऑलरेडी 60-70 की प्राइस टू अर्निंग पे चल रहे हैं। और ग्रोथ हालांकि BSE में काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन्स अच्छे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर ये ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाता है तो एक मेजर इंपैक्ट इस पे आएगा। सिमिलरली जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनमें ऑलरेडी एक गिरावट देखने को मिली है एवरेज। अगर हम यहाँ पर एंजल वन की बात करते हैं, यहाँ पर इनकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बिल्कुल खत्म हो गई है 1 साल से, जब से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। 17% की नेगेटिव ग्रोथ है और सेल्स की ग्रोथ सिर्फ 2% की हुई है पिछले 1 साल में। तो ऑलरेडी ये जो कंपनीज हैं ये मार्केट में स्लो ग्रोथ की वजह से ऑलरेडी एक फॉल अपना देख रहे हैं, प्रॉफिट्स में गिरावट, सेल्स में गिरावट ऑलरेडी देख रही है। और इसके ऊपर अगर एक और ऐसा FNO का डिसीजन आ जाएगा तो ये सारी कंपनीज पे एक लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। तो अभी थोड़ा टाइम जब तक ये कंफर्म नहीं होता है तो थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ थोड़ी ओवर प्राइस्ड भी हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जब रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं कुछ कंपनीज पे, तो थोड़ा सा आपको उस टाइम पे अलर्ट होके, कॉशियस होके ऐसी कंपनीज में ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा अगर आप इनमें से किसी कंपनी में इस वक्त इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।